हालेलुया। गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप एकदम ठीक होंगे। परमेश्वर के अनुग्रह, उसके प्रेम, दया और शांति में लगातार बने होंगे। आज की सुबह में एक बार फिर से मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आज एक बहुत बड़ा चमत्कार हमारे ज़िंदगी में हुआ। हम उस चीज़ के ऊपर आज उस चमत्कार के विषय में जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। प्रियो, प्रार्थना में जाने से पहले मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि एक हमारी बहन जो लुधियाना पंजाब में रहती हैं, जिनका नाम अर्चना कौर है, मैं विशेषकर उनके विषय में एक गवाही आपको बताना चाहता हूं। इस समय पर हमारी वो बहन बहुत मुश्किल हालातों से होकर के गुजर रहे हैं, किराए पे रहते हैं, काफ़ी सारी दिक्कतों का और परेशानियों को उन्होंने सामना कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। उनके हस्बैंड जो ड्राइवर हैं वो गाड़ी चलाते हैं, तो किसी कंपनी में गाड़ी चलाते हैं, तो किसी से मदद मांगने के लिए उन्होंने किसी एक पर्सन को बुलाया और बुलाने की वजह से उनसे कहा कि आइए हमारी थोड़ी सी भाई मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन उस भाई ने कहा मुझे अपना फ़ोन दिखा दो। अब जैसे ही उसको फ़ोन दिखाया तो वो उनका फ़ोन लेकर के भाग गया। पता ही नहीं चला, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं, काम करते हैं और बहुत सारे ट्रक ड्राइवर भी होते हैं, गाड़ी ड्राइवर भी होते हैं। तो उनका फ़ोन लेकर के वो चला गया। बहन को जैसे ही पता चलता है, रात में उन्होंने 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास मैसेज किया। व्हाट्सएप के द्वारा उन्होंने एक मैसेज छोड़ा और कहा कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं और हमने रात में ही बहन के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए हमने घुटने टेक करके इसी चर्च में, इसी वेदी के सामने हमने उनके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। और सुबह 6 बजे हमारे उस बहन का मैसेज आ गया, कहने लगे पास्टर जी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो व्यक्ति फ़ोन लेकर के गया था, भागा था, उसी व्यक्ति ने हमारे फ़ोन को वापस कर दिया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो परमेश्वर हमारे ऊपर बनाए रखता है। एक बड़ा चमत्कार प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में किया। इसके लिए हम सारा आदर, महिमा और सम्मान अपने महान परमेश्वर को देते हैं। ऐसे ही प्रियो, बहुत सारी गवाहियाँ हमारे बीच में आ रही हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे बीच में आ रही हैं। बहुत जल्द हम आपको सारी गवाहियों का एक वीडियो बना करके ज़रूर भेजेंगे और आप विश्वास करेंगे, और विश्वास के साथ जब आप उस वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर देखना अद्भुत रीति से आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। ऐसे ही प्रियो, आज हम एक और वचन के द्वारा इस बात को जानेंगे, समझेंगे कि हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर प्रतिदिन चमत्कार करता है, प्रतिदिन हमें संभाल करके रखता है। प्रियो, ज़िंदगी में परिस्थितियाँ चाहे आपकी कैसी भी हो जाएं, समस्याएं चाहे आपकी कैसी भी सामने खड़ी हो जाएं, लेकिन कभी भी परमेश्वर की आत्मा से झूठ मत बोलना, नहीं तो उसका परिणाम बहुत गलत होगा। परमेश्वर से झूठ मत बोलना। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जो कुछ भी हम मन्नतें प्रभु से मांगते हैं, वो उस मन्नत को पूरा ना करना भी एक बहुत बड़ा घिनौना पाप है। जी हाँ, सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर इस बात को पूरी तरीके से क्लियर करके बताता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है। सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय में लिखे हैं एक वचन में, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। क्या करना? सुनने के लिए समीप जाना। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो क्या करना? सावधानी से चलना। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं या परमेश्वर के भवन में खड़े होकर के कोई भी मन्नत मांगते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कह देते हैं कि अगर मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली, मेरी सरकारी जॉब लग जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी कमाई का दसवांश पूरा की पूरा परमेश्वर के भवन में देना शुरू करूंगा। अगर मेरी सरकारी जॉब लग जाए तो मेरी सरकारी जॉब की जो पहली तनख्वाह होगी वो मैं पूरा परमेश्वर के भवन में ला करके दूंगा, और दूसरी तनख्वाह से मैं पूरे चर्च की कलीसिया के लोगों को खाना खिलाऊंगा। जब ऐसी मन्नतें हम मांगते हैं और सब कुछ होने के बाद में भी अगर हम उन्हें पूरी नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं,
और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो इस बात को भी बोल देते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए बड़ा कुछ करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जमीन चर्च के लिए देना चाहते हैं, प्रभु के भवन के लिए देना चाहते हैं, लेकिन वो बाद में मुकर जाते हैं, वो देते नहीं है क्योंकि उनके सारे कामकाज पूरे क्लियर हो जाते हैं। आपने मन्नत मांगी है, अगर आप मन्नत को पूरा नहीं करेंगे तो आप गुनाह करते हैं परमेश्वर की नजर में, पाप करते हैं परमेश्वर की नजर में। इसलिए जो कुछ भी वायदा आपने परमेश्वर से किया है उसको जरूर पूरा करना, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य में ऐसा बताती है कि हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला और बोलने वाला परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेगा। आपने मन्नत तो मांग ली लेकिन उसे पूरा नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं, आपने लालच कर रहे हैं, और लालच करने वाले भी राज्य से बाहर रहेंगे। इसलिए आप इस बात के ऊपर गंभीरता के साथ विचार कीजिए, सोचिए, समझिए परमेश्वर आपसे क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है। आज की इस सुबह की प्रार्थना में आप परमेश्वर के अधीनता में आइए, परमेश्वर के नजदीकी में आइए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। इसीलिए प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। बहुत सारे लोग सुनाने के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग सुनाना चाहते हैं, लेकिन सुनना कोई भी नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि सुनने की आदत नहीं है, हमें सुनाने की आदत है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि सुनने के लिए समीप जाना, और लिखा है 4 से 5 वचन में लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब मत करना। अगर तूने कुछ भी परमेश्वर से मन्नत मांगी है तो तुरंत उसे पूरा करना। ये मत कहना कि अगले महीने करूंगा, उससे अगले महीने करूंगा, 2 दिन बाद करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा, 5 दिन बाद करूंगा, यह एक साल तक बीत जाती है। जब तूने मन्नत मांगी है तो विलंब मत करना, देरी मत करना। जो कुछ भी तूने मांगा है तुरंत उसे पूरी कर देना। अगर यह तू नहीं करेगा तो उसके लिए तू सजा का हकदार बन सकता है। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता, जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी कर देना। और यदि तू मन्नत को पूरी नहीं करेगा तो तेरे लिए यह नुकसान का कारण तो बनेगा ही, क्योंकि मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। अगर आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं और उसने आपके लिए कर दिया है और आपने उसके लिए कुछ करने के लिए कहा है, यदि आप वो नहीं कर रहे तो इससे अच्छा तो आपके लिए यही था कि आप प्रभु से मन्नत मांगते ही नहीं। प्रभु मेरे लिए तू ऐसा कर दे, सरकारी नौकरी लग जाए, प्राइवेट नौकरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, मैं जमीन खरीद लूं, मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाए, मेरे पास कार आ जाए, तो मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। अरे परमेश्वर तो सब कुछ देने के लिए तुम्हें तैयार है, तो मन्नत मांगने की जरूरत ही क्या है। और यदि मन्नत मांग ली है तो उसे पूरा कर दो मेरे भाई मेरी बहन, नहीं तो आप अपने लिए नुकसान का कारण बनेंगे। आप दुख उठाएंगे, आप संकटों से होकर के गुजर सकते हैं। जो चीज आपने मांगी है वो आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए मन्नत को मांगने से पहले सोच लीजिए कि आप उसे पूरा कब करेंगे। परमेश्वर के वचन में इस बात को बताता है प्रियो कि मन्नत मांगने से अच्छा है कि आप मन्नत ना मांगे, यदि आप समय से उसे पूरा नहीं करते हैं तो। इसीलिए प्रियो, हम बहुत सारे लोगों को इस चीज को देखते हैं, समझते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े वायदे प्रभु के लिए करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा प्रभु के लिए, मैं वैसा कर दूंगा प्रभु के लिए, मैं इतना दान दे दूंगा, मैं इतना दशमांश दे दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। लेकिन हम करते कुछ भी नहीं करते हैं। बस अपना उल्लू सीधा हुआ, कौन प्रभु, कौन पास्टर, कौन सी कलीसिया, कोई लेना देना नहीं। फिर तो हमारे अंदर घमंड आ जाता, अरे मैं तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत सही हो गया। पाप कर रहे हैं आप नजर में परमेश्वर की, गुनाह कर रहे हैं आप। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, मेरे प्रिय बुजुर्गों, आपने जो कुछ भी प्रभु के लिए करने के लिए वायदा किया है याद कीजिए और उसे जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए। अन्यथा आप दुख में होकर के गुजर सकते हैं, बीमारी में होकर के गुजर सकते हैं, किसी अचानक से दुर्घटना से होकर के गुजर सकते हैं। इसलिए प्रभु के साथ मन्नत मांगी है तो प्रभु के साथ चलिए, प्रभु के नज़दीक में चलिए। दुर्घटना भी दूर होगी, बीमारी भी दूर होगी, संकट भी दूर होंगे, तकलीफें भी दूर होंगी। आपका परमेश्वर आपके साथ, आपकी ढाल बन करके खड़ा रहेगा। हालेलुया।
मन्नत को मांगिए, उसे पूरा कीजिए, देरी मत कीजिए, अन्यथा संकट से होकर के गुजर सकते हैं। आज की सुबह में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। प्रभु में खुश, मगन और आनंदित बने रहें। मेरे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे और आप आज पूरे दिन भर और आज के पूरे दिन भर में भी, रात भर में भी, अब से लेकर के जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप परमेश्वर में बने रहें। ऐसी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आज की सुबह में आपको, आपके परिवार को, आपके घराने को आशीष दे, बरकत दे। आमीन। प्रियो, लास्ट में जाते समय आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी भी प्रकार के हमें कोई योगदान, दान, भेंट देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा गूगल पे, फ़ोन पे नंबर मिल जाएगा। यदि आप मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू एंड जय मसीह की।